हेलो स्टूडेंट, आज हम यूरोकोडेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको पिछला लेक्चर रिवाइज है तो हमने प्रोटोकोडेटा के बारे में देखा था, जो कि अक्रेनिएटा के अंदर आते हैं, जिनके अंदर क्रेनियम, स्कल या वर्टिकल कॉलम हेड जो है वो एब्सेंट होता है। उनको प्रोटोकोडेटा या लोअर कोडेट जो है वो बोल देते हैं। अब इनमें प्रोटोकोडेटा के अंदर 3 सब फाइलम हमने देखे, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा। हेमिकोडेटा जो कि हमने लास्ट वीडियो में किया है देखा था, तो उसमें हमने देखा कि वहां पर कोडेट लाइक कैरेक्टर नहीं होते, तो इसलिए उसको एक फाइलम इनवर्टिब्रेट्स का बना दिया गया, उनको नॉन कोडेट में रखा गया है। यूरोकोडेट्स जो हैं उनको कोडेटा की कुछ कैरेक्टर जो है देखने को मिलते हैं, कुछ स्टेज में, लार्वल स्टेज में जो है वो कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। तो यूरोकोडेट्स जो हैं, आप ये पिक्चर देख सकते हैं, बहुत सुंदर यूरोकोडेट जो है कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं, और ये कॉलोनी बहुत डिफरेंट शेप की ब्यूटीफुल कॉलोनी जो है वो बनाते हैं। आप इसमें देखेंगे कि एक कॉलोनी जो है उसमें बहुत सारे आपको स्टार लाइक स्ट्रक्चर जो है दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 7 जो है जोइड्स मेंबर है। सिंगल मेंबर जो है ये एक सिंगल मेम्ब्रेन है जिसको जोइड्स बोलते हैं, और ये 7 जोइड्स आपस में मिलकर एक स्टार लाइक कॉलोनी बना लेते हैं। ये बोट्राइलस के अंदर देखने को मिलती है, जो कि क्लोनिकल एसिडियन होता है, और जो कि स्टार लाइक कॉलोनी जो बनाता है। यूरोकोडेट्स जो हैं उनको ट्यूनिकेट्स भी बोल देते हैं, सी स्क्विड्स भी बोल देते हैं, सैल्प्स भी बोल देते हैं, लार्वेशन भी बोल देते हैं, एपेंडिकुलेरियंस जो हैं। अगर इनकी लाइफ हिस्ट्री को देखते हैं तो इनके अंदर ड्रामेटिक चेंज आता है कि लार्वल स्टेज के जो कैरेक्टर हैं वो अडल्ट स्टेज में नहीं दिखाई देते। तो अडल्ट स्टेज जो लार्वल कैरेक्टर हैं वो सभी वो कैरेक्टर हैं जो कोडेट के अंदर देखने को मिलते हैं। अडल्ट के अंदर जो कैरेक्टर हैं वो कोडेट वाले ना होकर इनवर्टिब्रेट्स के जैसे ज्यादा होते हैं। तो हम इनके जनरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कुछ लार्वल कैरेक्टर्स हैं, कुछ अडल्ट कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो हम इसको 2 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डाल सकते हैं। जितने भी यूरोकोडेट्स होते हैं वो मैरीन होते हैं और सी के अंदर देखने को मिलते हैं, और ये पूरे वर्ल्ड में जितने भी सी हैं वहां पर देखने को मिलते हैं। मेजॉरिटी जो होती है वो सेडेंट्री होती है, ससाइल फॉर्म में होती है, और वो किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर जो है अपने आप को अटैच कर लेती हैं, चाहे वो किसी अदर एनिमल का शेल है, कोई रॉक है, कोई भी मटेरियल अगर उनको दिखता है सॉलिड तो उसके ऊपर वो अपने आप को अटैच कर लेते हैं। ये जो फॉर्म होती हैं, जो बॉटम ड्वेलिंग रहती हैं, बेंथिक रीजन में होती हैं, ससाइल होती हैं, ये लेस मॉडिफाइड फॉर्म आती है। ठीक है, लेकिन कुछ मोर एडवांस फॉर्म भी देखने को मिलती हैं जिनको पेलेजिक बोल देते हैं, जो कि फ्लोटिंग या स्विमिंग फॉर्म में होती हैं, और ओपन सी वाटर के अंदर या पेलेजिक जोन के अंदर देखने को मिलती हैं। ये जो फ्री स्विमिंग ट्यूनिकेट्स होते हैं वो थ्रू आउट द ओशन जो है एज ए प्लैंकटन, स्मॉल एनिमल की तरह घूमते रहते हैं, फ्रीली स्विम करते रहते हैं। तो हमने देखा यूरोकोडेट्स को हम ट्यूनिकेट्स का नाम भी दे देते हैं, सी स्क्विड्स का, सैल्प का, लार्वेशन का। इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, अब इनको ट्यूनिकेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक बैरल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपने चारों तरफ, इसीलिए इनको ट्यूनिकेट्स बोलते हैं। और जिस उस फ्लेक्सिबल बॉडी कवरिंग को कवर करते हैं, जो ये बैरल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको बोलते हैं ट्यूनिक। ये ट्यूनिक जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ सेलुलोज फाइबर का बना होता है, जिसको बोलते हैं ट्यूनिसिन, और ये एक अनयूजुअल सेलुलोज है जो कि एनिमल के अंदर देखने को मिलता है। ये अपने जो बैरल है उसके लोअर एंड से, आप देखेंगे यहाँ, इस लोअर एंड से ये सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ जाते हैं, और जो अपोजिट एंड होता है उसमें
दो लार्ज ओपनिंग होती है जिसको साइफन्स बोल देते हैं, ओरल एट्रियल साइफन, इनकरंट, एक्सकरंट साइफन, इनहेलेंट, एक्सहेलेंट, किसी भी नाम से जो है उनको हम जान सकते हैं। जो इनहेलेंट साइफन होते हैं ये वाले, ये एक तरह से माउथ का काम करते हैं। यहाँ से वाटर जो है वो एंटर करता है जिसमें फूड पार्टिकल जो है, ऑक्सीजन है, होती है, ठीक है। और ये एक सैक लाइक कैविटी के अंदर एंटर कर जाती है जिसको सेंट्रल कैविटी और एट्रियल कैविटी बोल देते हैं, ठीक है। ये सिलोमिक कैविटी नहीं है, एक तरह की फ्री कैविटी है जिसको एट्रियम बोल रहे हैं। और उसके बाद ये वाटर जो है इन फेरेंजियल स्लिट से होकर गुजरता है और एंटर कर जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। वाटर जो है वो फिर एक्स करंट या एक्स इनहेलेंट सॉरी एक्सहेलेंट या जो एट्रियल साइफन है उसके थ्रू जो है वो बाहर। तो इस तरह की वाटर की मूवमेंट होती है जिसमें डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सारे फंक्शन जो है वो हो सकते हैं। तो ये एक जर्नल सा बैरल शेप स्ट्रक्चर आप देखने को मिल रहा है और इसके चारों, इसको बोलते हैं ट्यूनिक, ठीक है। ये ट्यूनिक के कारण इनको हम ट्यूनिकेट बोलते हैं। अब आप देख सकते हैं ये आपको एक छलनी तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको फेरेंजियल स्लिट्स बोलते हैं और ये ओपन हो रहा है इनटू डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर। और ये कैविटी जो है दो होती हैं। सिलोम जो है वो रिड्यूस हो जाता है इनटू ए स्मॉल कंपार्टमेंट जो कि हार्ट को सराउंड करता है और इसमें मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होते हैं और ये इस एट्रियल कैविटी के से नीचे या इस एट्रियम से नीचे होता है जिसको बोलते हैं एपिकार्डियम। और इसको विसरल कैविटी भी बोल देते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे विसरल ऑर्गन हैं जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक है। फेरेंक्स तो एट्रियल कैविटी में है, अदर जो उसके पार्ट हैं स्टमक है, इंटेस्टाइन है, इसोफेगस है, ये सब जो है उसकी एपिकार्डियम में प्रेजेंट होते हैं। हार्ट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये हार्ट है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। आप देखेंगे इसमें जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेड में ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये पर्पल जो है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को शो कर रहे हैं। तो बॉडी के अंदर टू ओपनिंग है, इनहेलेंट, एक्सहेलेंट, दो कैविटी हैं। ऊपर वाली एट्रियल कैविटी है जिसके अंदर फेरेंक्स प्रेजेंट है और ये फेरेंजियल स्लिट्स हैं। और नीचे वाली जो कैविटी है जिसको एपिकार्डियम बोल रहे हैं जिसके अंदर ये विसरल ऑर्गन प्रेजेंट है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है और ये यू शेप की इसके अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक होता है और ये एनस जो है इस एट्रियल कैविटी में खुलता है। तो जो भी वेस्ट होता है वो इस एट्रियल कैविटी जिसमें वाटर जो है वो आ रहा है वो सब जो है एक्सहेलेंट साइफन के द्वारा बाहर रिलीज कर दिया जाता है। यूरोगोडेट को हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। देखो क्लासेस से हमें आइडिया होता है कि कौन सी क्लास में कौन कौन से कैरेक्टर हैं, तो हम यूरोकोर्डेट के कैरेक्टर जो हैं वो इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो एसिडिएशिया जो है जिसको एसिडियन बोलते हैं, सी स्क्विड बोल देते हैं, एग्जाम्पल हर्डमानिया का है। ये बेंथिक रीजन के अंदर मिलते हैं, सेसाइल होते हैं ये, ठीक है। और ये कॉलोनी बनाते हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया कि यूरोकोर्डेट्स जो है वो जो कॉलोनी बनती है बहुत ही सुंदर शेप में, डिफरेंट शेप में जो है वो कॉलोनी बनाते हैं जिसमें कई इंडिविजुअल्स होते हैं। अब आप ये देखेंगे ये एक एक इंडिविजुअल जो है वो मिलके, ये हर्डमानिया की कॉलोनी है, इनको बोलते हैं जोइड्स, ठीक है। और ये कहता है ऐसे कॉलोनी बना के 2 मीटर की एरिया जो है वो कवर, मतलब कि एक्सटेंड करते रहते हैं अपनी कॉलोनी को। जो सॉलिटरी होते हैं, नॉन कॉलोनिकल फॉर्म होती हैं एसिडियन के अंदर, वो उनकी रेंज ज्यादा नहीं होती, वो 1 mm to 20 सेंटीमीटर तक की लेंथ में वो रहते हैं। अपेंडिकुलेरिया जो होते हैं जिसको लार्वेशिया भी बोल देते हैं, एग्जाम्पल ओइकोप्लूरा, ये आप देखेंगे इनका जो नाम भी बता रहा है कि लार्वल लाइक है,
ये ट्यूनिकेट के जो टेडपोल लार्वा होते हैं उसके जैसे अडल्ट दिखाई देते हैं। आप जो हर्डमानिया में देखते हो जो एम्ब्रियो है वो टेडपोल लाइक लार्वा है और जो अडल्ट है वो सेडेंट्री है। लेकिन यहाँ पर अडल्ट भी जो है वो टेडपोल लार्वा की तरह पिक्चर में देख सकते हैं की तरह दिखाई देता है। इसकी बॉडी जो है आप ये देखेंगे एक हाउस के अंदर जो है वो एनवेल्प्ड रहती है और यहाँ पर क्या होता है पानी जो है इसको फिल्टर करता हुआ अंदर जो है वो एंटर करता है। ठीक है, तो वाटर का इनलेट होता है इसके अंदर, फिर यहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है और वो अपना फूड पार्टिकल जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ से ये आप देखेंगे ये अब ये देख रहे हैं ये ओइकोप्लूरा है यहाँ पर। ठीक है, ये हाउस है जिसके अंदर ये अपने आप को एनवेल्प करके रखता है। यहाँ से वाटर जो है एंटर हो रहा है और यहाँ से वाटर जो है वो आउट हो रहा है। ये नहीं कि यहाँ कोई स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर इस हाउस के अंदर एनक्लोज्ड है। ये स्मॉल साइज के होते हैं, इनका साइज अगर आप देखेंगे 5 mm से अगर लेंथ देखते हैं तो इंक्लूडिंग टेल 5 mm के होते हैं ये, और बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है इनका। ये कॉलोनी नहीं बनाते, अब आप देखेंगे ये सिंगली जो है वो प्रेजेंट होते हैं और ये अपनी पूरी लाइफ जो है ओपन सी के अंदर गुजार देते हैं। ओपन सी, अगर सी रीजन को अगर आप देखते हो तो सी रीजन में जो अपर रीजन होता है उसको ओपन सी बोलते हैं। अपर जो पानी दिखाई दे रहा है आपको उसके नीचे जहां तक लाइट एंट्री करती है प्लेजिक जोन होते हैं और उसके नीचे जहां लाइट जो है पेनिट्रेट नहीं करती बेंथिक जोन होता है। तो ये ओपन सी में अपनी इंटायर लाइफ जो है वो बिता देते हैं। थर्ड जो क्लास है थैलियसिया, इसमें थैलियसियन जो होते हैं जैसे पायरोसोम्स हैं, डोलिलॉइड्स हैं, सैल्प्स हैं, ये सब प्लेजिक हैं, यानी कि ये ओपन सी के नीचे रहती हैं। ये एसिडियन है जो कि ओपन वाटर में अपने आप को एडजस्ट करने के कारण इनमें मॉडिफिकेशन हो जाती है, एक अडेप्टेशन हो जाती है कि ये ओपन वाटर में स्विम कर सकते हैं। अगर आपको ध्यान है एसिडियन हमने बताया बेंथिक रीजन के अंदर मिलते हैं और बेंथिक रीजन में वो सेडेंट्री होते हैं। अब ये क्या है, उनके जैसे तो हैं लेकिन इनमें मॉडिफिकेशन क्या हुई कि ये फ्री स्विमिंग फॉर्म में आ गए, ओपन वाटर के अंदर देखने को मिलते हैं। इनमें स्पेशलाइज्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रहता है और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जिसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेज जो है देखने को मिलती है, जबकि अदर ट्यूनिकेट्स के अंदर नहीं होती। पायरोसोम जो होते हैं वो एक लॉन्ग ट्यूबुलर कॉलोनी, यहाँ पर ये पिक्चर देखेंगे इस पायरोसोम की एक कॉलोनी है। देखिए इंडिविजुअल जो है आपस में मिलकर एक ट्यूबुलर कॉलोनी जो है वो सिंथेसाइज कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये डोलिलॉइड है, डोलिलम, ये डोलिलम इंडिविजुअल है, इंडिविजुअली जो है वो मूव करते हैं सोलिटरी, लेकिन ये चेन बना लेते हैं कई बार आपस में मिलकर। इनमें देखिए यहाँ पर जो होते हैं कॉलोनी बनती है वहां वो आपस में स्टोलोन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये फ्री फॉर्म में इंडिविजुअली प्रेजेंट होते हैं। और ये सेल्फ्स जो है वो देखने को मिलते हैं, इनको सी ग्रेप्स भी बोल देते हैं, ये ऐसे दिखाई देते हैं जैसे ग्रेप्स हैं, चेन में होते हैं। बॉडी वॉल इनकी आउटर सिंगल लेयर एपिडर्मिस की होती है जो कि ट्यूनिक या टेस्ट जो है वो सिक्रीट करती है। मिडल पेरेन्काइमा जिसको डर्मिस भी बोल देते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू, नर्व फाइबर, ब्लड साइनस और मसल से मिलकर बनी हुई होती है। जो इनर होती है वो एट्रियल एपिथेलियम होती है जो कि फ्लैट एक्टोडर्मल हेक्सागोनल सेल से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो इसकी वॉल है इसमें आउटर लेयर ट्यूनिक सिक्रीट करती है, बीच वाली जो लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यू और नर्व फाइबर और ब्लड साइनस मस्कुलर होती है, और इनर वाली जो लेयर होती है वो एट्रियल एपिथेलियम बनाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये एट्रियम है, इस एट्रियम को पेरीब्रैंकियल कैविटी भी बोल देते हैं। अब हमने देखा जो आउटर सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है उसकी लाइनिंग होती है इस कैविटी में, इसके अंदर ये फेरिंक्स है, गिल स्लिट्स हैं, एनस है,
जेनाइटल डक्ट की ओपनिंग है, यहाँ पर आप देखेंगे जेनाइटल डक्ट है उसकी ओपनिंग है, एंडोस्टाइल है, ये स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये एट्रियम जो है ये एक पोर के द्वारा, यहाँ पर एट्रियोपोर के द्वारा एट्रियल साइफन में की टिप पर ये खुलती है और ये अपेंडिकुलेरियंस के अंदर एब्सेंट होती है, जो कि हमने पीछे पिक्चर देखी थी। ट्यूनिकेट्स के अंदर, यूरोकोडेट्स के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है पूर्ण कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है और वो यू शेप की होती है। ठीक है, अब आप यहाँ भी देख सकते हैं ये कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है और ये यू शेप की है। वाटर जो है माउथ से एंटर करता है, फेरिंग्स में आता है। ये फेरिंग्स जो है इस एट्रियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। इस एट्रियल कैविटी के जो इस फेरिंग्स में ये आपको छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं, ये होते हैं गिल स्लिट, फेरेंजियल स्लिट्स बोल देते हैं। इसके द्वारा यहाँ पर हमने बताया था इस एट्रियल कैविटी के नीचे जो है ये एपिकार्डियम होता है। ठीक है, इस एपिकार्डियम के अंदर जो है ये विसरल ऑर्गन जो है प्रेजेंट। तो क्या होता है, इन करंट साइफन के द्वारा पानी एंटर करता है। ठीक है, माउथ, ये माउथ है, माउथ से फेरिंग्स में आता है। फेरिंग्स में ये जो गिल स्लिट्स होते हैं, जो फेरेंजियल स्लिट्स होते हैं फेरिंग्स में, वो एक तरह से छलनी का काम करते हैं। इस फेरिंग्स की जो वॉल होती है, इंटरनल वॉल जो होती है, इनर साइड में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये सीलिया जब बीट करते हैं तो वाटर करंट जनरेट होता है जो एनिमल को, फूड को फिल्टर कर देता है। अब फूड पार्टिकल जो है इस फेरिंग्स के अंदर रह जाते हैं, पानी जो है इस फेरिंग्स से बाहर इस एट्रियल कैविटी में आ जाता है। इसमें एक स्पेशल ऑर्गन होता है जो कि इस फिल्टर फीडिंग में हेल्प करता है, दैट इज एंडोस्टाइल। वो क्या करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है। म्यूकस जो है उन फूड पार्टिकल के साथ मिलकर जो है वो बॉल्स बना लेता है और जिसके कारण वो इस स्लिट्स को क्रॉस नहीं कर पाते और वो फेरिंग्स के अंदर रह जाते हैं। अब फिर ये जो है फेरिंग्स से स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन से होते हुए एनस जो है, जो हमने बताया एट्रियल कैविटी में खुलता है, वहां पर आता है और एक्स करंट जो एक्स हेलेंट साइफन है उसके द्वारा जो है बाहर निकाल दिया जाता है। सेकंड जो इनके अंदर इंटरेस्टिंग फीचर होता है वो होता है इनका सर्कुलेटरी सिस्टम। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनके अंदर किसी तरह की कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, जो कैपिलरीज होती हैं वो नहीं होती। हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है इनटू स्मॉल पॉकेट्स कॉल्ड साइनसेस। यहाँ पर आप देखेंगे ये हार्ट है, यहाँ से ये वेसल निकली और ये साइनसेस डिफरेंट जगह पर छोटी छोटी पॉकेट्स हैं, उनको साइनसेस बोलते हैं, वहां पर ब्लड को डाल देता है। हार्ट के अंदर पीरियोडिकली चेंज होती है डायरेक्शन, कि हार्ट ऐसे नहीं है कि साइमल्टेनियसली यहाँ बॉडी पार्ट को पहुंचा रहा है या लंग्स को पहुंचा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है कि एक जो इनके अंदर क्या होता है, फ्री फ्लोटिंग वॉल्व्स होती हैं। एक वॉल्व होती हैं जो एक तरफ खुलती हैं, उसके बाद क्लोज हो जाता है ना। एक वॉल ऐसी होती है जो दोनों तरफ खुल जाती हैं। तो इनके अंदर फ्री फ्लोटिंग वॉल्स होती हैं जो कहता है ब्लड को आगे की ओर भी पुश कर देती हैं और बैक में भी पुश। अब यहाँ से ब्लड इन फेरेंजियल रीजन में गया और उसमें ऑक्सीजनेशन हुई और वापस आया हार्ट में, हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में गया और वापस जो है यहाँ से हार्ट में चला गया। तो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट जो है ये हार्ट करता है। ठीक है, तो ये इनका सबस्ट्रेटम है जिसके द्वारा जुड़े हुए हैं। ये आउटर ट्यूनिकेट्स है इनके अंदर, ये इन करंट साइफन है, एक्स करंट साइफन है, ये फेरिंग्स है। इनके अंदर ये सिलिएटेड ग्रूव्स होते हैं, जो एंडोस्टाइल होता है उनके अंदर भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड पार्टिकल को ट्रैप करते हैं। ठीक है, और ये हार्ट है, यहाँ पर स्टमक है, ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन और एनस, और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंडोस्टाइल जो होता है ये
फेरिंग्स हैं, इनके अंदर ये फेरेंजियल स्लिट प्रेजेंट है। इसके वेंट्रल साइड में आप देखेंगे ये एंडोस्टाइल प्रेजेंट होता है। हमने क्या देखा, बोथ लार्वा हैं, अडल्ट हैं, वो क्या है, फिल्टर फीडर या सिलरी फीडर होते हैं, और उनके अंदर एंडोस्टाइल जो है एक फीडिंग अपरेटस है, एक ऑर्गन है जो इनको फिल्टर फीडिंग में हेल्प करता है। एंडोस्टाइल वास्तव में एक एनाटॉमिकल फीचर है जो कि इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट और लार्वल लैम्प्रेज में देखने को मिलता है। एंडोस्टाइल एक्चुअल में लॉन्गिट्यूडनल होता है, सिलिएटेड होता है, ग्रूव्ड ऑर्गन होता है जो कि फेरिंक्स की वेंट्रल वॉल में प्रेजेंट होता है, और ये म्यूकोप्रोटीन सिक्रीट करता है एलिमेंट्री कैनाल। ये वही म्यूकोप्रोटीन है जो म्यूकस है, जो फूड पार्टिकल के साथ जुड़कर फूड पार्टिकल को स्लिट को क्रॉस करने नहीं देता। फिल्टर वाटर जो है वो एक्सपेल कर दिया जाता है गिल स्लिट से एट्रियल कैविटी के अंदर, और फूड और म्यूकस जो है वो स्टमक के अंदर आ जाता है इनकी सिलेरी मूवमेंट के द्वारा, ठीक है। और फेरिंक्स जो है होता हुआ इसोफेगस में एंटर कर देता है। आप यहाँ देखेंगे ये लार्वल स्टेज है, इसके अंदर एंडोस्टाइल यहाँ पर प्रेजेंट है। रेस्पिरेशन जो है वो बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने देखा इसके फेरिंक्स होल में गिल स्लिट्स या फेरेंजियल स्लिट्स होती हैं जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है हो जाता है। इसके अलावा जो बॉडी सरफेस है वहां से, जहां पे जो लाइनिंग है एट्रियम की लाइनिंग है, वहां से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो हो जाता है। एक्सक्रीशन जो होता है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, वो प्रोटीन प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, और वो जो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी सिक्रीट करती हैं, सरफेस ऑफ गिल्स, इंटेस्टाइन और समटाइम डिस्क्रीट किडनी, उनके द्वारा जो है वो एक्सक्रीट किया जाता है। कुछ केस में वेस्ट जो है वो स्टोर कर लिया जाता है एज सॉलिड डिपॉजिट रादर देन उनको एक्सक्रीट करें फ्रॉम द बॉडी एज दे प्रोड्यूस, क्योंकि वो ज्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं प्रोडक्ट उनके, तो वो कुछ समय के लिए उनको स्टोर भी कर लेते हैं एज सॉलिड डिपॉजिट। नेफ्रोसाइट जो होते हैं वो एक्सक्रीटरी सेल होते हैं जो कि ब्लड के अंदर मूव करते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। पाइलोरिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जो कि इंटेस्टाइनल की आउटग्रोथ होती है। और यहाँ पर आप देखेंगे न्यूरल ग्लैंड, ये न्यूरल ग्लैंड प्रेजेंट है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड का होमोलोगस है, ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। नर्वस सिस्टम जो है, इनके अंदर जो हमने बताया जो लार्वल करेक्टर होते हैं उनके अंदर नर्व कोड, डोर्सल नर्व कोड प्रेजेंट होती है, वेल डेवलप होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो एंटीरियर एंड होता है वहां पर कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर भी होते हैं जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं, और एनिमल की ओरिएंटेशन जो है उसको डिटेक्ट करते हैं कि ग्रेविटी के अनुसार वो किस तरह मूव कर रहे हैं। इस तरह के यहाँ पर सेंसरी स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। वन वेरी ऑड चेंज जो कि होता है सेरिब्रल गैंग्लियन के अंदर होता है, वो क्या है कि जो सेरिब्रल गैंग्लियन है जो कि लार्वल स्टेज के हेड रीजन में प्रेजेंट होता है, वो मेटामॉर्फोसिस के दौरान जो है लॉस्ट हो जाता है। अब जो अडल्ट आता है जो कि सेसाइल है, उसको ज्यादा न्यूरल प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती, इसलिए क्या होता है वो लॉस्ट हो जाते हैं, और उनके जो सेरिब्रल गैंग्लियन जैसे स्ट्रक्चर हैं जिनको उनको सेंसरी लाइट या ग्रेविटी को सेंस करना है, क्योंकि वो सेसाइल है, उनको इन चीजों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो लार्वा जो कि मोटाइल होता है उनको उन चीजों की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो मेटामॉर्फोसिस के दौरान जो हेड रीजन होता है वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। अब सिंगल गैंग्लियन प्रेजेंट होता है, नर्व गैंग्लियन, यहाँ पर आप देखेंगे ये सिंगल गैंग्लियन जो है जो कि ओरल और
जो एट्रियल ओपनिंग है उनके बीच में प्रेजेंट होता है, और वहां से नर्व जो है वो निकलती हैं और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी को इनर्वेट कर लेती हैं, जिसके कारण सेंसेशन जो है उनको मिलती रहती है। तो ये एक लार्वल स्टेज में आप देखेंगे नर्व कोड प्रेजेंट है, और यहाँ पर सेरिब्रल गैंग्लियन जो ब्रेन है वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आप देखेंगे हेड रीजन नहीं है, ये सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ गए, ये सेसाइल हो गए, तो इनको ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है ओरिएंटेशन की। रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्शन होता है, ट्यूनिकेट जो होते हैं वो मोस्टली हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, उनके अंदर मेल गोनड और फीमेल गोनड दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और वो एट्रियल कैविटी में खुलते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होती है। कुछ ट्यूनिकेट्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय बडिंग के द्वारा, और उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है। अगर आपको ध्यान हो, डोलिलम है, सेल्पा है, जिनके जो कि यूनिसेक्सुअल है, वो हेर्माफ्रोडाइट नहीं है, यूनिसेक्सुअल है, और क्लोनिकल स्पीसीज होती हैं। उनको क्या करना होता है, अपनी कॉलोनी में नए नए ऑर्गेनिज्म को ऐड करना होता है, तो वो बडिंग से जो है अपने ऑर्गेनिज्म को ऐड करते चले जाते हैं, और बड जो है उनका कॉलोनी के साथ अटैच रहता है, ठीक है। ट्यूनिकेट्स में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, हमने देख लिया कि लार्वल स्टेज देखने को मिलती है। ट्यूनिकेट जो लार्वा होता है उसके अंदर कोऑर्डेट के कैरेक्टर जो है वो देखने को मिलते हैं। अब ये जो फ्री स्विमिंग लार्वा बनता है और जो सेडेंटरी अडल्ट बनता है, इसमें काफी इस ट्रांजिशन में कहता है बहुत सारे एनाटॉमिकल चेंज जो है वो देखने को मिलते हैं। ये एक अडल्ट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसमें गोनड है, ठीक है, ये एट्रियल कैविटी में खुलते हैं, ये नर्व गैंग्लियन है, ब्रैंकियल साइफन है, एट्रियल साइफन है, ठीक है, यहाँ पर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिल रहा है, और ये हार्ट है जो कि एपिकार्डियम में प्रेजेंट है। अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि ट्यूनिकेट्स के अंदर टेडपोल लार्वा होते हैं जिनके अंदर 4 मेजर डिस्टिंग्विश कैरेक्टर होते हैं कोऑर्डेट के, जो कि पोस्ट एनल टेन है, उनके अंदर नोटोकोड है, उनके अंदर डोर्सल नर्व कोड है, और उनके अंदर फेरेंजियल स्लिट प्रेजेंट होते हैं। और ये फीचर जो है मेटामॉर्फोसिस के द्वारा जब लार्वा से अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं उस समय लॉस्ट हो जाते हैं, और इस मेटामॉर्फोसिस को हम रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, जो कि हर्टबानिया के अंदर देखने को मिलती है। ट्यूनिकेट लार्वा जो होता है उसके अंदर स्पेशल ऑर्गन होते हैं सेंस के, जो हमने बताया, क्योंकि उनको मूवमेंट करनी है, उनको ओरिएंट करना है ग्रेविटी के अनुसार और अटैचमेंट के लिए, ठीक है, जो कि उनको हेल्प करते हैं सेंस ऑर्गन कि अपना एक सुटेबल सा हैबिटेट करें, ढूंढें और उसको ऑक्यूपाई करें। जैसे ही वो लार्वा जो है सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है, अब यहाँ पर देखेंगे फ्री स्विमिंग लार्वा है, ये एक सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो गया, ठीक है। जैसे ही अटैचमेंट होती है, वो जहां पर अटैचमेंट होती है वो एंटीरियर साइड कहलाता है, ठीक है। अब लार्वा जैसे ही अटैच किया, इसके अंदर जो चेंज आता है, जो कोऑर्डेट के कैरेक्टर होते हैं वो खत्म होने, लॉस्ट होने शुरू हो जाते हैं, उसके साइज में चेंज आता है, डिफरेंट पार्ट के प्रोपोर्शन में आप देखेंगे वहां पर चेंज देखने को मिलता है। बॉडी जो है लॉन्ग थी शॉर्ट होती चली जाती है, ठीक है। अब एरिया होता है जहां से ये अटैच हुआ, ठीक है, और ये उसका माउथ है, ये जो फेरेंजियल फेरिंग्स प्रेजेंट थी आप देखेंगे कैविटी के फॉर्म में एक्सटेंड करती है, 2 पाउच हैं पूरी तरह एक्सटेंड कर गया, और माउथ जो है वो दूसरी साइड में पहुंच जाता है, ये सबस्ट्रेटम है, यहाँ माउथ यहीं पर था, ठीक है। अब जैसे ही वो मूव करता है, माउथ जो है ऑपोजिट एंड में पहुंच जाता है, जिसको पोस्टीरियर एंड बोलते हैं। एट्रियम कैसे बनती है कि पेयर ऑफ पाउचेस आप यहाँ देखेंगे, ये पाउचेस हैं, ये आपस में अंदर की तरफ ग्रो करते हैं और अंदर जाकर ये फ्यूज होकर एक सिंगल कैविटी बना लेते हैं नियर द माउथ, और ये कहलाता है डोर्सल एरिया, ठीक है। इससे ऑपोजिट जो एंड होगा वो वेंट्रल साइड कहलाएगी। लार्वा जो है ओइकोप्लूरा के अंदर लार्वा में नियोटेनी हो जाती है,
जिसको पीडोमॉर्फोसिस बोलते हैं, और वो वहीं पर ही रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं। देखते हैं ना, अडल्ट जो है वो भी लार्वा लाइक दिखाई देता है। तो ये टेडपोल लार्वा है यूरोकोर्डेट के अंदर। ये हमने पूरा पढ़ा। इसके अलावा जो है इनके अंदर हमें बॉडी टेम्परेचर, इनको कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्मल एनिमल भी बोलते हैं, जो अपने आउटर टेम्परेचर के साथ बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। इनका जो कलर होता है वो वेरियस कलर के दिखाई देते हैं, ग्रे और ग्रीन, ठीक है, डिफरेंट कलर के, डिफरेंट क्लोनिकल फॉर्म में जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा यूरोकोर्डेटा। थैंक यू।